मंजूर वे कदे मेरे सोने होवी ना दूर वे जिद्दा भी तू सानू मंजूर वे कदे मेरे सोने होवी ना दूर वे तेरिया मोहब्बत ते मान बड़ा मैनू हंजू खुशियां दे नित्ते रोइया सोना ते पतंदरा तू खास कोई ना वे गल्ला मिठियां दी पट्टी होइया हाय सोना ते पतंदरा तू खास कोई ना वे गल्ला मिठियां दी पट्टी होइया हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ मैं कर रही हूँ अपना नेल पेंट क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर, और कहाँ जा रही थी वो आप लोगों को पता चल चुका है कि हम लोग जा रहे थे। एक्चुअली मेरे को था कि मैं बर्थडे के लिए भी कुछ कपड़े लेने थे मुझे, एंड फिर मैंने सोचा कि चलो इंगेजमेंट का ही देख के आते हैं, बिकॉज बर्थडे ऐसा कुछ मन है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। एंड बर्थडे पे डेफिनेटली आप लोगों को मैं कुछ बहुत अच्छा न्यूज़ दूँगी, तो आप लोग बस बने रहिए, व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे। यहाँ हम लोग आ गए थे काला मंदिर, और हम लोग को इसी दिन भाभी के पास भी जाना था, भाभी के घर भी जाना था, क्योंकि भैया चले गए हैं नॉर्थ कोरिया। तो हम लोग गए भी नहीं थे, तब से 2 बार गए हुए हैं, मतलब ऐसे जस्ट मिलने। एक बार मैं गई हूँ, बाकी मिले हैं हम लोग। यहाँ पे भाभी आई थी तो मिली थी। तो यहाँ मैं कुछ कलेक्शन देख रही थी, बट मुझे उतना पसंद आ नहीं रहा था काला मंदिर का। हालांकि प्राइस वगैरह बहुत अफोर्डेबल थे, और मुझे ना ऐसा कुछ उतना हैवी सा भी नहीं चाहिए था, फॉर अ रीज़न यू नो कि क्यों मैं बोल रही हूँ। एंड ना मैं जो देख रही थी लहंगा वगैरह, मुझे जब मैं बोल रही थी कुछ अच्छा दिखाओ तो वो लोग मेरे को साउथ टाइप का दिखा रहे थे। फिर मैं यहाँ कुछ कलेक्शन देख रही थी, और मुझे ये ऑफ वाइट कलर ये सब उतना नहीं पसंद आता है, फॉर फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे ये ब्लू ग्रीन इन सब के कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, और मेरे को ऑफ वाइट पहनना भी नहीं था, बट ये लड्डू के पापा को पसंद आ रहा था। फिर मैंने बोला नहीं और भी कलेक्शन देखते हैं। मैं उनको बोली कुछ और अच्छा दिखाओ, तो वो मेरे को पट्टू साड़ी दिखाई। यहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से पट्टू साड़ी वगैरह ज़्यादा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पट्टू साड़ी पहनूंगी तो सब बोलेंगे और कुछ नहीं मिला था पहनने को, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं नॉर्थ इंडियन टाइप दिखाओ आप। तो मुझे ऐसा उतना अच्छा कोई कलेक्शन नहीं दिखा। मैंने गाउन बोला तो उन्होंने अनारकली दिखा दिया, फिर इन्हें समझ भी नहीं आ रहा था, और ना बहुत कम कलेक्शन था। काला मंदिर लड्डू के पापा की जब शादी हुई थी, मतलब मेरी जब शादी हुई थी, तो लड्डू के पापा ने यहीं से शॉपिंग किया था। तो उन्होंने बोला कि चलो वहाँ पे चल के देख लेते हैं, और मेरे घर के बहुत पास भी है। बट फिर यहाँ देखा, मुझे मतलब उतना नहीं पसंद आ रहा था, बट हाँ एक लहंगा पसंद आया था, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो मैंने बोला कि नहीं ये शादी वादी के पर्पज़ के लिए सही होता है, और लहंगा हम लोग उतना यूज़ भी नहीं कर पाते। हालांकि मम्मी तो बोल रही थी साड़ी वगैरह ही लो। मैं अभी ली नहीं हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं बस कलेक्शन देखी, बट मैंने एक जगह से लिया था जहाँ से, वहाँ पे मुझे पसंद आया, वो आप लोग को दिखेगा। तो व्लॉग में बने रहो, एंजॉय करो खूब सारा। एंड कौन सा गाउन या कौन सा ड्रेस या कौन सा क्रॉप टॉप आपको पसंद आ रहा है, क्रॉप टॉप और स्कर्ट आपको पसंद आ रहा है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड मोस्टली सब ब्लू में है, वो आपको पता चल जाएगा क्यों ब्लू में है। इसलिए ब्लू में है क्योंकि आगे जीजू का भी आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे मेरे देखने के बाद मुझे उतना पसंद नहीं आया, फिर मैंने लड्डू के पापा को बोला कि आप अपना देख लो। उन्हें पसंद आया, हम लोगों ने उनका भी लिया नहीं है, क्योंकि हम लोग जाने के पहले फिर एक बार चेकआउट करेंगे कि हाँ कौन सा अच्छा है। और एक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, जो कि मैं फाइनल कर चुकी हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लेने वाले भी हैं। ये मैंने गाउन बोला तो उन्होंने ऐसा अनारकली दिखाया। मैंने बोला यार ऐसे तो दिवाली वगैरह पे पहनते, और इंगेजमेंट के लिए थोड़ा हल्का लग रहा था, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो मुझे घेरा वाला चाहिए था कुछ, एंड नहीं मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कुछ भी यहाँ पे ड्रेस से। तो मैंने बोला कि नहीं आप अपना देख लो, लड्डू का देख लो, मेरा उतना नहीं पसंद आ रहा था। और हाँ एक जगह बस मुझे एक लहंगा, ये वाला लहंगा पसंद आया था, बट ये बहुत हैवी था, वेलवेट का था, और कैरी करने में ही हालत ख़राब हो रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं शादी के लिए ठीक है, इंगेजमेंट में इतना हैवी कौन पहनता है, एंड थोड़ा ब्राइड से अलग भी लगना चाहिए। तो मुझे कुछ हल्का सा चाहिए था, सिंपल सोबर और मतलब एलिगेंट, और जो कि मुझे एक गाउन लगा। एक गाउन भी क्या मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत प्रिटी लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। जो स्टार्टिंग में ही मैंने ब्लू कलर का दिखाया है, तो वो आगे आप लोगों को दिखेगा। एंड प्राइसेस वगैरह भी मैं बताते चलूँगी, क्योंकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सा कितना। तो ये जो लहंगा था ना वो मुझे ऑलमोस्ट 8000 के करीब पड़ रहा था, 7-8,000, मतलब जो ग्रीनिश वाला बॉटल ग्रीन कलर का। और ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया था, बट वो दिखा रहे थे
तो मैं बोली कि नहीं, हल्का है बट मुझे पसंद नहीं आया, मतलब कि थोड़ा कुछ ज़्यादा गजर मचर। फिर यहाँ पे मैंने ये लहंगा वगैरह देखा, बट पूरे दुकान में मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर ये एक पसंद आया, तो लड्डू के पापा ने बोला ट्राई करो। ट्राई किया मैंने, मुझे अच्छा भी लगा। लेंथ वगैरह सब एग्जैक्ट उतना ही आता है। पता नहीं लहंगा अगर मेरे से, मतलब जो इतने हाइटेड होते हैं उनमें लहंगा फिट कैसे आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि मैंने ये भी पहना था तो मेरा पैर दिख ही रहा था, मतलब पैर नहीं, चप्पल दिख रहा था। एंड थोड़े से लोग और हाइटेड होते हैं तो फिर लहंगा तो पूरा उठ ही जाता होगा, मतलब कि हील्स वगैरह के लिए कैसा लगता होगा। और हम लोग ऐसा है ना कि पैर ना ही दिखे लहंगा में तो अच्छा लगता है, लहंगा या साड़ी जो भी हो, तो पैर नहीं दिखता है तो सही रहता है। तो यहाँ मैंने ये ट्राई किया, मुझे प्रिटी लग रहा था कलर की वजह से, क्योंकि मैं जब आई थी लेने ना तो मुझे कुछ ऐसी बॉटल ग्रीन कलर का लेना था। और मैं मटेरियल भी लेने वाली थी कि मतलब मटेरियल लेके भी स्टिच करा सकूं, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, चलो एक बार, लड्डू के पापा ने बोला कि रेडीमेड ही देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा है। तो बस ये लहंगा हमने ट्राई किया, बट हैवी होने की वजह से हम लोग निकल गए, मतलब नहीं लिया हमने। फिर लड्डू के पापा के सेक्शन में और यहाँ पे लड्डू के पापा ने ब्लेज़र भी देखा था, कुर्तेज़ भी देखे थे, मतलब कुर्ताज़ देखा था। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे ब्लेज़र देखा, मैंने बोला ब्लेज़र अगेन शादी वगैरह के लिए ठीक है, बिकॉज 5 पीस का सेट था, तो मैंने बोला शादी के लिए ठीक है। एंड मुझे थोड़ा सा ब्लेज़र ऐसा लग रहा था कि यार दूल्हा भी ब्लेज़र पहनेगा, मतलब मेरे को ऐसा था कि दूल्हा दुल्हन से थोड़ा हट के होना चाहिए, ये नहीं कि सब एक जैसे ही दिखने लगे। तो मैंने बोला कि आप कुर्ता वगैरह टाइप पहनना, क्योंकि डिसेंट सा कुर्ता मुझे अच्छा लगता, तो इसीलिए ब्लेज़र यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। फिटिंग वगैरह बहुत मस्त लग रही थी, मैंने बोला कि आप ले लो, लेकिन ये शादी वगैरह के लिए सही रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या है, मतलब कैसा सही रहेगा। ऐसे बस ओवरकोट डालते हैं ना तो सही रहता है, मतलब कि ये जो अंदर बास्केट बोलते हैं वो पहनते हैं तो सही रहता है, बट ऐसे ब्लेज़र अंदर फिर। सो गाइस ये कुर्ता मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। मेरे को तो सही लग रहा है, बाकी देखते हैं आपको कैसा लग रहा है। अच्छा है एकदम, मतलब पता है वो ऐसे यहाँ पे हम लोग आ गए थे और भी कुर्ता देखने के लिए, क्योंकि ये फाइनल हो चुका था कि सूट नहीं पहनना, कुर्ता पहनना। तो मैं ऐसे सोची ना कि जो ब्लेज़र के साथ, मतलब कि ओवरकोट के साथ आता है वो पहनने के लिए, तो उसमें से एक पसंद आया जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। एंड यहाँ हम लोग आ गए थे दूसरे शॉप पे जो एकदम मेरे घर के पास है, सुदर्शन, और वहाँ पे हम लोग आए क्योंकि यहाँ पे से मैंने एक बार गाउन लिया था जो कि और जो गाउन लिया था वो बहुत ही अच्छा था, प्लस प्राइस वगैरह भी मुझे सही लगता है, मतलब कि सही रेंज में मिल जाता है। तो मैंने अपने भैया के संगीत के लिए लिया था यहाँ से गाउन, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ले लेते। और लड्डू यहाँ पे बदमाशी कर रहा था लिफ्ट के अंदर, तो मैं डांट रही थी कि खड़े हो जाओ, बिकॉज बाहर आते ही इसके बदमाशी एकदम स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे मुझे जो मैं ड्रेस देख रही थी, मतलब मुझे पसंद आ रहा था, बट मुझे ऐसा भी था कि हमेशा जैसे पहनते वैसे भी ना ले, मैं अभी लेने वाली हूँ, आप लोग देख के बताना कि कौन सा सही रहेगा, तो जस्ट इसके लेना 5-6 दिन पहले लूँगी, आप लोग को रीज़न पता चल जाएगा क्यों, और तब तक कलेक्शन भी बहुत सारा रह जाएगा। तो यहाँ मैंने बोला कि मुझे ऐसे गाउन टाइप का चाहिए, ऐसे थोड़ा फ्रिल वगैरह टाइप, मतलब कि थोड़ा घेरा वाला कपड़ा चाहिए, ये नहीं कि मतलब ऐसे। तो यहाँ पे एक लगा हुआ था डमी में, तो मैंने बोला कि चलो, फिर मुझे यहाँ पे मिल भी जाते हैं कलेक्शन, तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं की, क्योंकि इसके बाद हम लोग को भाभी के घर भी जाना था लंच वगैरह करने के लिए, और 1 घंटे के अंदर मतलब दोनों जगह पे ऐसे देखा हम लोगों ने, फटाफट से देखा। और यहाँ पे आ गए थे हम लोग गाउन और क्रॉप टॉप वाले सेक्शन में, यानी कि स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि थोड़ा डार्क कलर दिखाओ, बिकॉज मैं एकदम लाइट कलर नहीं पहनती और मुझे ज़्यादा चमचम वाला भी नहीं चाहिए। तो बस ऐसे ही मैं गई, चेक की, और सारा जो मैं ड्रेस ट्राई की ना कैन वाला था, बट ऐसे चिपका हुआ दिख रहा था, लेकिन जब मैं पहनने जा रही थी तो उसको खोलना पड़ रहा था, तो कैन वो खुल जा रहा था। तो अच्छा था और मुझे तो अच्छा लगा ब्लू वाला, और एक और जो एंड में आप देखोगे वो, और
आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो ड्रेस था मुझे सबसे प्रिटी लगा, मतलब कि मुझे बहुत प्रिटी लगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम लगी इसकी फ़िटिंग में। मतलब कि फ़िटिंग एग्जैक्ट अभी के लिए तो सही है फ़िटिंग, ऊपर से तो थोड़ा लूज ही था, लेकिन ना पेट के पास मतलब हगिंग टाइप का था। और ना मैंने इसे लार्ज मतलब साइज़ पूछा तो वो हुआ नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा लूज टाइप का ही चाहिए। मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि एकदम बॉडी पे स्टिक हो, बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे इन लॉज वगैरह सब जगह से सब लोग आएंगे, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा लूज टाइप का हो। लेकिन इसकी जो ऐसे था ना कि बॉडी पे हग कर रहा था, इस वजह से आप इतने पतले दिख रहे थे, तो मुझे ये बहुत प्रिटी लगा ड्रेस। एंड प्लस कलर प्लस डिज़ाइन बहुत ही अच्छा था। फिर लड्डू के पापा ने बोला ये वाला ड्रेस ट्राई करो, ये बहुत ही हल्का था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था। मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं लगाना, मतलब कि मुझे नहीं पहनना ये वाला। एंड वो बोल रहे थे कि ये सिंपल है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लूज़ लूज़ भी है। मैं बोली कि नहीं यार, मेरे को नहीं ऐसा चाहिए। फिर मैंने ये, मुझे पसंद नहीं आया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बट वैसे बॉडी पे तो नहीं चिपक रहा था, तो इसलिए थोड़ा लूज़ लूज़ है तो कंफर्टेबल था। बट इसके बाद वाला जो ड्रेस है वो वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब सेकंड। पहले वो वाला, फिर सेकंड, मतलब सेकंड नहीं, सेकंड इसके बाद वाला है। और ये वाला मुझे बहुत प्रिटी लगा, मतलब कि अगर आप कहीं किसी और की शादी में जा रहे हो तो इसके लिए बहुत प्रिटी है। मतलब कि एक तो इतना हल्का, प्राइसिंग तो इसकी है ही मतलब सही थी। एंड बहुत ही हल्का था, मतलब वेट में। तो मेरे लिए कंफर्टेबल होना सबसे पहला प्रायोरिटी था। एंड देन मुझे ये वाला ड्रेस मिला, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी था एंड मुझे बहुत प्रिटी लगा। और ये थोड़ा सा हटके भी था सबसे, तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और लड्डू के पापा का ब्लू कलर फाइनल है, इसलिए मैंने ब्लू ही ज़्यादा प्रेफर किया। और उसके बाद हम लोग चले गए भाभी के घर। कैसा लग रहा है? 2.5 3 हालत हो गया खराब इनका। 3.5 लड्डू पहुंच गया। पौने 3, 3.15 आराम से कितना? 4